बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर 2025 को दुलारचंद की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। इस हत्या के पीछे कई सियासी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं हत्या के मामले में कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा मामला क्या है, इसे इस वीडियो के जरिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके 3 साथियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। यह मांग दुलारचंद के परिवार की ओर से की गई। इसी बीच बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी बीती देर रात यानी 1 नवंबर को की गई। इस गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। छोटे सरकार के साथ 2 और गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस के डीजीपी विनय कुमार का इस पर क्या कहना है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहाँ पर झड़प हुआ है। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर, वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। जन सुराज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ और पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए इसे भी जान लेते हैं। दुलारचंद यादव जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ मोकामा क्षेत्र में प्रचार करने निकले थे। काफिले में कई गाड़ियां थीं और दौरा तारतार बसावंचक इलाके की ओर था। काफिला गांव के बीच पहुंचा तो कथित तौर पर अनंत सिंह समर्थकों से झड़प हो गई। इस झड़प में लाठी डंडे और पत्थरबाजी चले। वहीं दुलारचंद की पोस्टमार्टम के बाद सामने आया कि मौत पसलियों के टूटने और फेफड़े फटने से हुई, जबकि टखने में गोली का निशान भी मिला। दुलारचंद के परिवार में मौत की खबर के बाद से शोक का माहौल है। वहीं 4 दिनों में शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को विभिन्न पार्टियां अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले हुई यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति पर एक बड़ा सवाल है। क्या सत्ता की दौड़ में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या इस बार सच में न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? खैर, इस मामले में दुलारचंद के परिवार ने पटना पुलिस से न्याय की मांग की है। अब देखना यह होगा
कि दुलारचंद के परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। वहीं आज आनंद सिंह की हाई कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि न्यायालय की तरफ से क्या फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।